हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा नेता जो राजनीति के शुरुआती दौर में अपने से बड़े नेता की गाड़ी चलाया करता था। एक ऐसा नेता जिसकी राजनीतिक शुरुआत में जिंदगी गुमनामी में गुजरी। क्या पता था एक दिन यही लड़का, यही नेता आगे चलकर हरियाणा सरीखे प्रदेश की बागडोर संभालेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और आज बात नायाब सैनी की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत जो कि बीते चंद महीने से न केवल हरियाणा बल्कि देश के नुक्कड़ गली चौराहे पर बैठे हुए नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई ये जानना चाहता है, सुनना चाहता है कि आखिरकार गांव देहात में पला बड़ा एक नेता, एक व्यक्ति राजनीतिक शिखर पर कैसे पहुंच गया, कैसे एक लड़का प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। दोस्तों नायाब सैनी हरियाणा प्रदेश की माली जाति से ताल्लुक रखते हैं। माली जाति को हाल फिलहाल के दिनों में सैनी जाति से जाना जाता है। और दोस्तों जो सैनी जाति है ओबीसी की मुख्य जाति है। और काम धंधे की बात करें तो माली समाज का मुख्य काम होता था फल फूल और सब्जी उगाना। और संघर्ष के दिनों की बात करें तो नायाब सैनी इन्हीं फल फूल और सब्जी उगाकर बड़े हुए हैं। खेतों में काम करना, सब्जी उगाना, तोड़ना और मंडी ले जाकर उसको बेचना उनका रोजमर्रा का काम हुआ करता था। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक नायाब सैनी की जिंदगी से जुड़े हुए तमाम वो किस्से कहानियां सुनने के लिए जो कि हाल फिलहाल के दिनों तक भी हमारे आपके लिए अनसुने ही थे। दोस्तों जन्म की बात करूं तो अंबाला जिला के अंतर्गत एक विधानसभा पड़ती है नारायणगढ़। और नारायणगढ़ विधानसभा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है मिर्जापुर। 25 जनवरी 1970 को पिता तेलूराम के घर जन्म होता है एक बच्चे का। और आस पड़ोस सगे संबंधी मिलजुल करके एक नाम रखते हैं नायाब सैनी। माँ बाप सगे संबंधियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका ये लाल, उनका ये बच्चा आगे चलकर वाकई में ही नायाब काम करेगा। दोस्तों पिता तेलूराम भारतीय सेना में बतौर सैनिक पोस्टेड थे। और शुरुआती जिंदगी दौर में प्रारंभिक शिक्षा गांव के आस पड़ोस के स्कूल से संपन्न हुई। और चलते चलते समय बीतता गया। और समय बीतने के साथ साथ दौर आ जाता है 1990 का। वही दौर जिस दौर में आरएसएस लगातार अपने पांव पसार रहा था। और प्रचारक के तौर पर 1990 के दशक में हरियाणा में आ जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर आरएसएस को लेकर नए नए नौजवानों की भर्ती कर रहे थे। और उसी दौर में नायाब सैनी भी अपनी नौजवान अवस्था में थे। मात्र 20-22 साल की उम्र थी और मुलाकात हो जाती है मनोहर लाल खट्टर से। मनोहर लाल खट्टर आखिरकार नायाब सैनी को अपने विचारों से इतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं कि नायाब सैनी आरएसएस को ज्वाइन कर लेते हैं। और आरएसएस का उस दौर में जो मुख्यालय था, जो दफ्तर था, वो चंडीगढ़ के नजदीक पंचकुला में बताया जाता है। उसी दफ्तर में नायाब सैनी कंप्यूटर चलाने लगे। दोस्तों कहा यह जाता है, जानकारी ये मिलती है कि नायाब सैनी कभी कभार उसी मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी चलाया करते थे, जो कि आगे चलकर न केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस में भी बहुत अच्छी खासी पकड़ रखा करते थे। 1990 में नायाब सैनी आरएसएस को ज्वाइन करते हैं। और तकरीबन 6 साल आरएसएस के साथ काम करने के बाद नायाब सैनी की एंट्री हो जाती है बीजेपी में। 1996 के दौर में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते वो दौर आ जाता है जब मुखर रूप से राजनीति में नायाब सैनी की एंट्री हुई। और राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है युवा मोर्चा से। युवा मोर्चा के महामंत्री बनाए गए जिला अंबाला के। उसके बाद प्रदेश में कृषि मोर्चा के भी महामंत्री रहे। और देखते ही देखते दौर आ जाता है 2014 का। दोस्तों 2014 में नायाब सैनी नारायणगढ़ विधानसभा से सबसे पहली दफा विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। उसी सरकार में मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नायाब हीरे को राज्य मंत्री बनाया।
राज्य मंत्री के तौर पर रहते हुए भी कई ऐसे काम हैं जिनको आने वाली पुश्तें भी सदा सदा के लिए याद रखेंगी। दोस्तों, देखते ही देखते नायब सैनी एक दर एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते नई नई बुलंदियों को छूते जा रहे थे। 2019 में राजकुमार सैनी, जो कि ना केवल सैनी समाज बल्कि बैकवर्ड समाज का बड़ा चेहरा थे, उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर खाली हुई कुर्सी को नायब सैनी के हवाले कर दिया गया। 2019 में बड़े मार्जिन से लोकसभा सांसद चुनकर देश की सबसे बड़ी संसद के सदस्य बन जाते हैं नायब सैनी। दोस्तों, उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर नायब सैनी को एक और नई जिम्मेदारी दे दी और देखते ही देखते 2023 में नायब सैनी को प्रदेश का मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और आते आते मार्च 2024 में एक तरफा ऐलान कर दिया कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि नायब सैनी होंगे। दोस्तों, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का यह फैसला वाकई में ही करोड़ों लाखों लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। लेकिन दोस्तों, तब तक नायब सैनी हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर चुके थे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो चंद दिनों पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर नायब सैनी के सहारे अपनी नैया पार लगा ली है। दोस्तों, देखते हैं आने वाला समय। नायब सैनी को कहा तो यह भी जा रहा है कि एक बार फिर नायब सैनी हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगे। एक बार फिर प्रदेश की बागडोर नायब सैनी के हाथों में दे दी जाएगी। लेकिन काफी बड़ी संख्या में लोगों का यह मानना है कि प्रदेश के ओबीसी के बड़े नेता राजकुमार सैनी, जो कि लगभग काफी लंबे अरसे से ओबीसी के लिए आवाज बुलंद करते आ रहे हैं, उनकी ही मेहनत और संघर्ष की बदौलत नायब सैनी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया गया। देश के दिग्गज पत्रकार रविश कुमार का भी मानना है कि आज राजकुमार सैनी का भी सीना फकर से चौड़ा हो गया होगा। राजकुमार सैनी भी गदगद होंगे, किसी को तो सही उनकी मेहनत का संघर्ष का फल आखिरकार मिला तो सही। दोस्तों, कहा जाता है किसी को गर्दन कटवानी पड़ती है किसी की गर्दन उठाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। ये वीडियो, ये घटना कहानी आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होऊंगा एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ध्यान रखिएगा।